तो आज हम लोगों की क्लास 2 और क्लास 2 में हम लोग जो डिटर्मिनेंट कर रहे थे, क्लास 1 ऑलरेडी हो चुका था। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था। आज है क्वेश्चन नंबर 4। बट क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज करके फिर इस क्वेश्चन पर लेकर आता हूँ। क्लास 1 में हम लोगों ने किया था डिटर्मिनेंट होता क्या है, मैंने अच्छे से बता दिया है था कि मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये बात आपको अच्छे से याद होगी। उसके बाद मैंने बताया था डिटर्मिनेंट निकलता किसका है, तो अगर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो ऑर्डर मैंने आपको सिखाया था। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, सेम मतलब अगर A11 खाली एक एलिमेंट है तो इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1 1। इसको ऐसे के बजाय अगर हम डिटर्मिनेंट को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये मान लो मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो कैसे लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डेल्टा, समझ गए, और या फिर कैसे लिखोगे, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है DET ऑफ ए। इन सब की वैल्यू कितनी होगी, तो A11। क्यों, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा, और अगर ये मैट्रिक्स आ जाए 2 क्रॉस 2 की, मतलब ऐसा लिखा हो A11, समझ रहे हो, A12, A21, A22, याद होगा सबको। अच्छा, तो कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकलेगा कैसे, दिस इंटू दिस, मतलब A11 इंटू A22, ओके, माइनस क्या करते हैं, A21 इंटू क्या, A12, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो ये दो चीजें मैंने आपको सिखा दिया था, ये ओरली आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मेन जो मुद्दा था जहां पे मैंने क्लास को होल्ड किया था, वो था 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो 3 क्रॉस 3 की जब भी मैट्रिक्स आएगी तो उसका हम कैसे निकालेंगे, अब हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो आप चाहे तो नोट कर लें, बहरहाल ये तो रिवीजन ही तौर पर था, बाकी आप चीजों को जानते हैं, ठीक। चलो, अब अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो क्या करेंगे, देखो करते क्या है। पहले ए कोई मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली, A11, A12, हाँ पहली रो पहला यही होगा, तो A13 यहाँ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर A21, A22 यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का A23, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चा, A31, A32, A33। अच्छा, हिंदी इंग्लिश वाला आप लोगों को कमेंट नहीं किए थे, मुझे बता देना भाई, है ना, अगर किसी को भी दिक्कत हो रही हो तो मैं अलग अलग वीडियो बढ़ा दूंगा, ठीक। अब इसका हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो देखो ध्यान से समझो। मैं आपको बता सकता हूं कि तरीका बहुत सारा है, लेकिन एक फिक्स पैटर्न पर चलोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। अब बात आती है क्या फिक्स पैटर्न, क्या कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। इतना तो आपको मैट्रिक्स में पढ़े ही होगे आप व्यू में, ठीक है। ये रो है पंक्ति और ये क्या है, स्तंभ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, या तो रो के अलॉन्ग ओपन करते हैं और या तो कॉलम के अलॉन्ग ओपन करते हैं। क्या मतलब है, मतलब इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, इस पूरे डिटर्मिनेंट को, इस पूरे मैट्रिक्स को। तो किसके अलॉन्ग ओपन करते हैं, ईदर या तो रो और या तो कॉलम। बात को समझ में नहीं, मैं बताता हूं। देखो करते क्या है, यहां पर लिखते हैं A11, मान लो मैं रो के अलॉन्ग कर रहा हूं, A11 लिखेंगे, फिर यहाँ बना लेते हैं डिटर्मिनेंट। ये सब अभी मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, बाद में आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, ठीक, A11 और यहाँ पर लिख लेते हैं -1 ऐसे करके, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखते हैं, A11 और यहाँ पर भी क्या लिखते हैं। अब मैं रो के अलॉन्ग कर रहा हूँ तो A11 लिख लिए। अब A11, अभी रुके रहो, इसको A11 ये इसके अलॉन्ग कर रहे हैं तो ये रो पूरा ढक दो और ये पूरा कॉलम, इसके अलॉन्ग रो और कॉलम। तो दिखा क्या, दिख रहा है भाई, ये चारों ढक जाएगा, 1 2 3 4 5 ढक जाएगा। तो दिखेगा क्या, खाली ये चारों देखेंगे, तो मतलब A22, A23, A32 और फिर कितना जाओ भाई, A33। टफ आपको एकदम नहीं लगेगा, मुझे क्वेश्चन बस कराने दीजिएगा। अभी जो प्रॉपर तरीका वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक। अच्छा, प्लस जैसे यहाँ पर -1 लिखे थे ना, यहाँ भी -1 लिख दो, ठीक है। अच्छा, अभी क्लियर, बस मुझे चलने दीजिए आप, अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे क्या लिखेंगे, -1 तो लिखेंगे, सॉरी। अब आगे क्या लिखेंगे, रो के अलॉन्ग कर रहे थे ना, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, A12 लिख दिए। अब इसके अलॉन्ग जो रो है जो कॉलम है ढक दो, तो ये पूरा रो गया, ये दिखा क्या, ये उसको यहाँ पर लिख दो। यहाँ पर क्या दिखेगा, ये तो A21, A23, देन A31, सॉरी भाई लाइट चली गई थी तो मैं वो सोचा
कनेक्शन उधर से कर दिया, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, इन्वर्टर से हो गया, ठीक। तो अब मैंने क्या कह रहा था, चलिए अब ये क्या कह रहा था, A12 ये पूरा चला गया, ये दिख क्या रहा है A21 A23, समझ रहे होगे, फिर क्या A33 A33, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रो के अलॉन्ग में ओपन कर रहा हूँ, और फिर ये क्या बचा यहाँ पर, तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ भी -1 लिखेंगे ना, -1 लिख दिए, ठीक। अब ये पूरा कॉलम A13 के अलॉन्ग, ये पूरा कॉलम और ये पूरी रो दिखेगा क्या, ये 4 देखेंगे, तो इन चारों पे लिख दो। अच्छा एक चीज और, ये तो छूट ही रहा था, A13 पे तो लिखते हैं अभी मुझे बस क्वेश्चन कराने दो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको अगर टफ भी लग रहा हो, बट क्वेश्चन मेरे कराते ही आपको सारी चीजें इजी लगेंगी। ये पूरा गया, ये यहाँ पर क्या दिखेगा, A21, फिर A22, फिर क्या A31, और फिर क्या A32, ठीक। आई थिंक चीजें आपको विजिबल होंगी, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ सही है, दिख रहा है आपको, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सपेंशन। अब बात आती है सर इसके आगे क्या, तो देखो ये -1 जो लिखा था, इसका मतलब समझ लो, यहाँ पर क्या, पहली रो पहला कॉलम, दोनों का एडिशन क्या, यहाँ पर 2 लग गया, काम खत्म। यहाँ पर -1 था ना, पहली रो दूसरा कॉलम, तो इन दोनों का एडिशन क्या, 3, काम खत्म। यहाँ पर कितना, 1 और 3 दोनों का एडिशन कितना, 4। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि अगर जब भी हमें एक्सपेंड करना रहे, तो पहले अगर यहाँ पर भाई -1 पावर 2 लिखो, कोई मतलब ही नहीं है, वो तो प्लस ही होना, तो चाहे तो इसको गायब भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। तो इसको ना भी भाई -1 पावर 4 ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, पता। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे पता चलेगा, कहाँ लिखेंगे कहाँ नहीं, डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे, तो वो मैं अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। अभी बस ये समझो कि इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको तो सॉल्व करना भी सिखाया ना भाई, 2x2। अब ये A11 की वैल्यू आपको पता ही रहेगी, और इन सब की भी वैल्यू यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, ये ठीक है। तो अब मैं जब आपको क्वेश्चन करा रहा हूं तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, और प्लस माइनस का जुगाड़ अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, पहले मुझे क्वेश्चन कराने दीजिए तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक। बस तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन से पहले ये प्लस माइनस वाला थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लो। देखो प्लस माइनस के लिए मैं आपको जो लिख दे रहा हूँ यही दिमाग में बैठाए रहो। कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी आपको बताया, जब यहाँ पर कोई एलिमेंट लिखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं A11, तो इसी के सम के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या आता है, साइन आता है, क्योंकि यहाँ पर जब लिखेंगे तो -1 पे पावर कितना लिखेंगे, 1 + 1 कितना, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस। यहाँ पर लिखेंगे कितना, A12, तो यहाँ पर दोनों का सम कितना होगा, 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। समझ रहे हो ना, तो ये एक्चुअल में प्लस माइनस फिर यहाँ प्लस होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 3 लिखेंगे, और 1 3 का सम कर देंगे तो 4, तो ये हो गया। यहाँ पर करोगे ऐसे ही माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, ठीक। यही आपका यहाँ पर क्या होता है, आता है, ठीक है। मतलब जब यहाँ का कोई एलिमेंट ओपन करना इसके अकॉर्डिंग तो क्या लिखना, प्लस। जब यहाँ के एलिमेंट के अकॉर्डिंग लिखना तो माइनस। जब इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग करना तो प्लस लिखना। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब बात आती है कि सर अभी आप रो बता रहे थे, कॉलम, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो, आंसर सेम आता है। बात आती है सर किसके अकॉर्डिंग करें, तो ये आपको अभी मैं एक क्वेश्चन यही कराऊंगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग करना है। कैसे, देखो जैसे मान लो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए मान लो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, वो तो निकालना ही है, यहाँ पर लिखा ही है। तो कैसे करें, तो पहले मैं आपको रो के अलॉन्ग बता दे रहा हूँ, फिर कॉलम की, फिर आगे से आप खुद जज कर ले जाओगे कि रो से करना सही है कॉलम से, ठीक। चलो अब जैसे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, यहाँ से शुरू करें, पहले रो के अकॉर्डिंग मतलब यहाँ से करना है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे 1, प्लस की माइनस, यहाँ पर क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखो या नहीं लिखो। अब इस रो को पूरा ढक दो और इस पूरे कॉलम को ढक दो, ठीक है। अब दिख क्या रहा है, ये 4 दिख रहे हैं, इसको चाहो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, ऐसे करके लिखो, और यहाँ पर फिर क्या लिखो 1 4, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक काम करो, डायरेक्ट कर दिया करो, कि अभी बता दें, चलो अभी शुरू सीख रहे हो तो लिख के कर लो। तो ये पूरा गया और ये पूरा गया, देखिए 4 रहे हैं, तो 1 2 0 4, समझ गए हो। आगे बढ़े, यहाँ वाले पे रो के कर रहे हैं ना, 0 प्लस की माइनस, सर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ माइनस, क्या डिटर्मिनेंट आएगा, ये पूरा गया सर, ये पूरा दिखा क्या, 0 2 0 4, 0 2 0 4, समझ गए। यहाँ पे करें, यहाँ पे प्लस की माइनस, सर प्लस प्लस 1 1, चलो बताओ जरा रो कॉलम बताओ, ये पूरा गया है, कितना लिखेंगे 0 1 0 0, ठीक। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे बताओ, 1 ×
भाई ये 1 बाहर है ही, कोई मतलब ही नहीं इस 1 का, ऐसे ही रहेगा। तो 1 × 4, इसको तो सॉल्व करना जान ही रहे हो ना, इन माइनस कितना 0। अब बताओ यहाँ पर 0 है, इसको कुछ भी सॉल्व कर लो कोई फर्क पड़ेगा? आएगा, हालांकि यहाँ पर 0 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ 50 भी आ जाता तो भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता, कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना होगा बताओ अच्छा, 0 और 0, तो 0 - 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आया कितना, आया सिंपल क्या 4 हो गया। समझ गए, ये रो के अलॉन्ग सॉल्व किया गया। ठीक, अब बात आती है सर कॉलम पे अगर जो कर देते हैं ऐसे तो कैसे हो पाता? तो सुनो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये यहाँ पे, ठीक है, कॉलम। अभी सीख रहे हैं इस वजह से मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कैसे करते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं 1। अब यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट आपको सिखाऊंगा, ऐसे ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है। 1 लिखा, अब यहाँ पे बताओ इस पूरा गया तो क्या लिखेंगे, अब यही चाहो तो डिटर्मिनेंट में लिखो, बट मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिखो, 4 1 ज़ा 4 और 2 × 0 का मतलब 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभी मैं इसके अलॉन्ग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या माइनस, फिर है कितना 0। अब बताओ यहाँ कुछ लिखने की जरूरत है, कुछ मत लिखो, कुछ ओपन ही नहीं करना, यही हो गया। यहाँ अब इस पे क्या आएंगे, इस पे यहाँ पे क्या होता है प्लस, प्लस कितना 0। अब बताओ आगे कुछ लिखने की जरूरत है, कुछ यहाँ ऐसे ब्रैकेट करके भी एग्जाम में आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इसको जरा सॉल्व करो, तो ये कितना आया 4, आंसर सेम है। अब बात आती है कि सर अब आप बताओ, अब मुझे बताने की जरूरत है, ये आसान है, ये तो मैं थोड़ा सा डिटरमिनेंट लिख के भी टफ कर दिया, बट मुझे स्टार्टिंग में समझाना है। लेकिन यहां से आपको एक हिंट मिल रहा होगा कि जिधर ज्यादा 0 हो, जिस रो या कॉलम में ज्यादा 0 हो, उसी के अलॉन्ग आप ओपन कर दिया करिए, ठीक है। सिंपल समझ गए होगे। जिस भी, जैसे यहां पर था ना, तो देखो इतना इतना करने के जो यहां पर तो एक ही 0 था, यहां मुझे सॉल्व करना पड़ता, वो अलग बात थी कि यहां भी 0 आ गया, लेकिन आपको यहीं से आप कंक्लूड कर सकते हो कि सर जहां पे ज्यादा 0 होता है उसी रो या कॉलम के अलॉन्ग हम क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक मेरी पूरी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक। तो फिर अच्छी बात है अगर समझ पाए। तो यहां से एक कंक्लूजन आ गया, हालांकि ये हमें प्रूव करना था, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो निकल के आ गया। कितना आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल कर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल कर आ गया 4। तो एक काम करिए आप, मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करिए और इसको आप चाहें तो दोनों मेथड से या एक मेथड से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करूँ इसको रफ करके, ठीक है। तो आई थिंक आप निकाल लिए होंगे, ठीक है, मतलब नोट कर लिए होंगे, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस अब चाहो तो उसी को कॉन्सेप्ट को लगा दो। अब पहले क्या करना है, 3 × a निकालना है। तो 3 × a एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई स्केलर, तो 3a की वैल्यू कितनी होगी, सबको पता होगा कितना, 3 1 ज़ा 3, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 0 का 3 3, 3 2 ज़ा 6, 0 0 भाई 3 × 0 0 0, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया, समझ गए। अच्छा, अब क्या करना है, 3a का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब इसको तो भाई आप थोड़ा सा आप दिमागदार हो ही चुके हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अब बताओ रो के अलॉन्ग करें कि कॉलम के, आप खुद कहोगे सर कॉलम के अलॉन्ग करिए, किस वाले के, इसके अलॉन्ग करिए। प्लस माइनस के लिए अभी सिखाया हूं, क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो रटा गया होगा, कभी कंफ्यूज होया करो तो खाली प्लेस देख लिया करो। ये प्लेस क्या है 1 1, 1 + 1 2, इवन आ जाए तो प्लस, ऑड आ जाए तो माइनस, क्योंकि -1 पे पावर लगता है। और यहाँ पर क्या होगा, तो आई थिंक आप पूरी बातें समझ पाए होंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अलॉन्ग में ओपन कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर 2 0 मिल गया, ठीक है। इसके अलॉन्ग भी आएगा आंसर, लेकिन यहाँ पर 2 0 मिल रहा है, सेव करूंगा। अब यहाँ करूंगा मैं 3 लिखूंगा, और प्लस तो होता है, ये प्लस लिख दिया। उसके बाद ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम, तो ये कितना 12 3, देखो 12 3 36। अब यही 4 एलिमेंट है, तो इनका छोटा सा डिटर्मिनेंट यहाँ बनेगा, तो उसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक। फिर 6 × 0 खत्म भाई, 6 × 0। अब आगे यहाँ पर क्या है 0 है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है माइनस, तो यहाँ पर -0, आगे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, आप एग्जाम में भी ऐसे कर दीजिएगा। फिर आगे क्या प्लस प्लस, फिर क्या बच्चा 0, तो यहाँ पर 0। क्लास वाली फीलिंग आ रही होगी, कमेंट करके कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक। अच्छा, अब इसको अभी ये आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 6 3 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 और 1 10, मतलब कितना आ गया 108। ये किसकी वैल्यू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a, ये किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट मतलब LHS आप कह सकते हो, आपका क्या आ गया 308 आ गया, ठीक। RHS बताओ, RHS कैसे सॉल्व होगा, देखो RHS में क्या है,
27 को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल ही चुके हो आप। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4। तो इसको जरा 4 ही है, 27 है ना, हाँ ठीक है। तो 7 28 2 4 2 8 2 10। देखो भाई आ गया दोनों बराबर कि नहीं आ गया, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे पूरे क्वेश्चन को, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था, क्वेश्चन इजी था, बशर्ते आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का वो मुझे सिखाना था। तो आप सीख पाए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें 5 के अंदर कई सारे पार्ट हैं जहां पर मैं आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा कि कैसे निकालने हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट। तो 3x3 का अच्छे से अगर प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको बस क्वेश्चन नंबर जो मैं 5th राइट करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। तो जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दो, मैं क्वेश्चन राइट कर दूं फिर ट्राई कर। तब तक आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है अभी, मतलब फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद मैं जब फर्स्ट सेकंड सॉल्व करा लूंगा तब थर्ड और फोर्थ राइट करूंगा, ठीक। चलो करते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के साइन के साथ आ गया है, तो मुझे मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन पहली क्लास में बताया था, सारी चीजें हमको पता है कि बस डिटर्मिनेंट निकाल देना है। किसके अलॉन्ग ओपन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, अभी सिखाया हूँ। फायदा किसमें है, अच्छा बताओ, रो में कर रहे हो तो क्या कोई जीरो आ रहा है, नहीं, एक भी नहीं आ रहा। रो 1 में, कॉलम में आ रहा है, हाँ, एक जीरो आ जा रहा है। आप सोचोगे सर यहाँ भी तो इस वाले भी रो, इस वाले भी कॉलम में तो आ रहा है जो सेकंड वाला कॉलम, तो अभी सेकंड वाले से भी करोगे आंसर सेम आएगा, बट आप इधर पे प्रैक्टिस करो, इस पर बाद में करना, ठीक। जब यहाँ ना मिले तब इस पर जाया करो, ठीक है। तो इसी के अलॉन्ग ओपन कर दो, कॉलम 1 के अलॉन्ग। तो पहले क्या लिखें, अच्छा ये चीज दिमाग में आपके होनी चाहिए, यहाँ क्या प्लस माइनस प्लस, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक। इसको दिमाग में रखते हुए कर दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस 3। चलो ये पूरी रो गई, ये पूरा कॉलम, 0 इंटू 0, फिर बताओ माइनस अपने पास से, फिर -5 इंटू -1, तो कितना होगा, +5 हो जाएगा ना भाई, -5 -1 +5, और ये 0 अपने पास से आया, ठीक। यहाँ पर क्या, यहाँ पर माइनस माइनस 0 0, आगे कुछ लिखने की जरूरत है, कुछ मत लिखो क्योंकि 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या, प्लस, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर 3। फिर बताओ भाई, ये पूरा गया, ये पूरा गया, एक मिनट, हाँ ये पूरा गया, ऐसे जाएगा ना, इसके अलॉन्ग ये रो है, ये कॉलम है, बचा क्या, ये और ये चारों बचे हुए हैं। तो -1 इंटू -1 1, माइनस अपने पास से, फिर 0 इंटू -2 की कितना, 0, खत्म। अब इसको जरा सॉल्व कर दीजिए मेरे साथ, तो ये हो जाएगा सर आपका 5 3 -15, और ये कितना होगा, +4 क्यों 3, भाई +3 ही तो है, तो ये कितना आ जाएगा, -12। समझ गया होगे, कोई इतना बड़ा काम नहीं था, नहीं समझो एक बार वीडियो रिपीट करो फिर से समझो, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, इस कॉलम के अलॉन्ग किया मैंने, तो ये 3 के अलॉन्ग जब किया तो ये पूरी रो गया, ये 4 दिखे, अब इन 4 को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2, अगर 4 दिखे मतलब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो बस 0 इंटू ये और 5 इंटू, अब देखो यहाँ जिसको दिक्कत हो तो 0 इंटू 0, माइनस अपने पास से लगाए, -5 इंटू -5 +5, और माइनस यहाँ पर 0 लिखने कोई मतलब ही नहीं है, +3 लगाया, ये पूरा गया, ये -1 -3 हो गया, ठीक। समझ पाए हो गया आई थिंक। अगर जिनको इरिटेशन हो रही हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो वो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हो, जिन्हें समझ में आ रहा हो तो वीडियो पॉज करो, जल्दी से नोट कर लो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कराने जा रहा हूँ आपको इसका सेकेंड पार्ट, तो चलिए आई थिंक नोट कर लिए होंगे, ठीक। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करोगे, यहीं पर बता दूं, चलो इसी के नीचे बताता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। किसके अलॉन्ग करेंगे, अब एक तरफ कुआं खाई, कहीं भी 0 दिख ही नहीं रहा है, तो चाहे जिसके कर दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल मैं इसी कॉलम के अलॉन्ग कर दे रहा हूँ, यहाँ माइनस है तो थोड़ा सा माइनस से बचने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, हालांकि वो उससे कोई फर्क बात नहीं है, मैं सिखाया भी हूँ, चाहे जिससे करो। 3 से 3 के अलॉन्ग ये पूरा गया, ये पूरा गया, ये चारों दिख रहे हैं, तो 1 1 जा 1, माइनस अपने पास से, 2 इंटू 3 लेकिन माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस माइनस क्या, प्लस, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। माइनस अपने पास से लगाए, किधर पे आ रहे हैं, 1 पे, यहाँ पे होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या लगा दिए, -1 के अलॉन्ग। चलो बताओ, अच्छा अब यहाँ 0 नहीं है, करना पड़ेगा, ये पूरा गया, इसको रख देते हैं,
ये पूरा गया, इसके अलॉन्ग कर रहे हो ना, तो ये पूरा गया, ये पूरा दिख क्या रहा है, -4 5 और 3 1, ये पूरा चला जाएगा ना, ये ऐसे सब समझ पाओ। ये देखो ये 4 दिख रहे हैं, तो -4 × 1 -4, फिर 3 × 5, माइनस अपने पास से लगा दो, 5 3 = 15। ओके चलो गुड। आगे यहाँ पे क्या 2, तो यहाँ पे प्लस होता है ना भाई 2, तो यहाँ पर क्या लगा दिया 2। आगे बताओ, ये पूरा गया, ये पूरा गया, ये ऐसे गया, तो 4 - 2 - 4, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस अपने पास से 5 1 = 5 हो गया। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर आपको दे देगा और क्या। 6 और 1 3, 6 1 7 21 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -15 और -4, -19 और -19, फिर -1 से कितना +19, 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 दूना 6, काम खत्म। अब क्या करना है, इसको ऐड कर लेना है, जो ऐड करने पे आ जाए वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9 6 15 46 आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसको ऐड कर लो, कुछ है नहीं इसमें, 21 हो गया और ये 9 6 15 25 हो गया, इसको ऐड करेंगे 46, काम खत्म। ठीक, अगर इसके अलॉन्ग करते तब भी यही आंसर आता ना, बिल्कुल यही आता। क्यों? क्योंकि तब यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, यहाँ पर माइनस लिखना पड़ता और ये -4 हो जाता, वो करोगे तब समझ में आएगा। चलो अच्छा लिख देता हूँ, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा, 3 लिखते। अब इसके अलॉन्ग, अच्छा इसके अलॉन्ग जब करते तो वही रहता, मतलब ये कितना होता, चलो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख दे रहा हूँ, 1 - 2 3 1। ठीक है, ये किसके अलॉन्ग हो रहा है, ये हो रहा है, ये किसके अलॉन्ग किया, कॉलम के, और ये किसके, रो के, समझ लो। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है वो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते, इसके अलॉन्ग यहाँ पर क्या लिखते, माइनस, यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यही मैं समझाना चाह रहा था। 4 और 4 के अलॉन्ग कितना होता, ये पूरा गया, ये पूरा गया, तो कितना होता 1 उसके बाद फिर -2 और फिर 2 1। ठीक, ओके, फिर यहाँ पर 5 प्लस है कि माइनस, प्लस है, +5, रो कॉलम ढक दो, ये गया 1 1 2 3, 1 1 2 3, इसी को सॉल्व कर लेना, यही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आई थिंक पूरी बात आप समझ पाए होंगे। अब मैं करूंगा इसका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd और 4th। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, करते हैं। पहले 3rd करते हैं। 3rd कैसे करेंगे, ये रो है, ये कॉलम है, बात वही है, रो के अलॉन्ग ओपन कर दो। देखो एक पे प्रैक्टिस करो, उसी पर हमेशा किया करो। ठीक है, तो उससे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कूद कूद के मत किया करो, जैसे कब, जब वो 0 ना ही मिल रहा हो। अब जैसे मैं इधर भी करूंगा तब भी ये 0, इधर भी करूंगा, बट मैं रो पे ज्यादा प्रैक्टिस करता हूं तो मैं इसी की तरफ जाऊंगा। ठीक है, और यहां पर अगर करें तो यहां पर रो, यहां पर कॉलम, तो रो में तो 0 मिल ही नहीं रहा, तो मैं इस कॉलम पे कर दूंगा। ठीक है, पहली प्रैक्टिस इसी पर होनी चाहिए, रो कॉलम इसी पर किया करो, गलत तो ना होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्लस माइनस दिमाग खराब करता है कभी कभी। तो कर दो, इसके अलॉन्ग करेंगे तो सर लिखेंगे पहले 0, लिखेंगे 0, फिर ये पूरा गया, ये पूरा गया, दिख क्या रहा है, ये 4 दिख रहा है, तो 0 × 0 0, फिर माइनस अपने पास से, और 3 3 = 9 होगा ना, लेकिन 3 3 = 9, -9 होगा, यहाँ पर प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस, खत्म। आगे यहाँ पर कितना 1, तो 1 लिख दिया, प्लस की माइनस, सर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ माइनस। ठीक है, आगे बढ़ो, ये पूरा गया, ये पूरा गया, दिख क्या रहा है, -1 -3 -2 और 0, तो बताओ भाई, तो -1 × 0 0, ठीक है, फिर माइनस अपने पास से लगा दिया, सही है ना, फिर 2 -2 × -3, दोनों मिलाकर कितना +6, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, फिर से मैं समझा दूं, यहाँ पर माइनस है तो -1 लिख दिया। ठीक है, फिर बताओ -1 × 0 0, फिर -2 -3, माइनस माइनस प्लस, मतलब +6, यहाँ माइनस है तो वो माइनस वाला तो माइनस रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ो, फिर किसके अलॉन्ग 2 के, यहाँ पर 2 लिख दिया, प्लस की माइनस, यहाँ पे सर प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस लिखिए। फिर बताओ, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, -1 × 3 -3, और 0 × -2 0 ही हो जाएगा, माइनस लगा के 0 कर दो या फिर प्लस लगा के 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर +9 आ जाएगा सॉल्व करने पर, और ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस +6। ओके, फिर 3, 1 मिनट, कहीं गलत नहीं है, 1 मिनट में चेक कर लूँ, क्वेश्चन तो नहीं गलत लिखा हूँ, नहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन तो सही है, तो ये +6 होगा कि अरे यार ये देखो यहाँ पर गलती हो रही है, 0 इंटू ये तो खत्म ही हो जाना ना, इसमें कहाँ मैं दिमाग लगा के बैठा हूँ, ठीक है। तो 0 + 9 यहाँ पर कितना होगा 9, और 9 इंटू बाहर यहाँ पर 0 दिख गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये माइनस माइनस कितना +6, और ये कितना -3 इंटू 2 तो कितना -6, और -6 + 6 से मिलाकर कितना 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, इस वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का डिटर्मिनेंट 0। ठीक है, अगर आप इसके अलॉन्ग करते या इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको रफ कर लो पॉज करके, 0 हो गया। अब मैं 4th वाला कराता हूँ, ठीक है, तो आई थिंक आप कर लिए होंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब आ जाओ इस वाले पार्ट का 4th का, तो 4th पे आ जाइए, यहीं पर करते हैं। अब बताओ इसके अलॉन्ग या इसके, कॉलम क्योंकि यहाँ पर 0 मिल जा रहा है तो कॉलम के अलॉन्ग कर दो। तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाए, ये पूरा गया, ये पूरा गया। ठीक है, तो 2 इंटू 0 0, माइनस अपने पास से -5 इंटू -1 +5, समझ गए। ओके, यहाँ पर लगाए माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है माइनस। फिर कितना लिखे 0, आगे को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लगाए प्लस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा गया, ये पूरा गया। बताओ अच्छा, -1 इंटू -1 +1, फिर माइनस अपने पास से, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू -2 है तो -4 होगा। यहाँ पर कितना +4, खत्म कहानी। आ जाओ जरा, तो ये कितना -10 हो गया, 5 2 ज़ा, और ये कितना हो गया 4 1 5, और 4 1 5 या 15 हो गया। और इसको जरा सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 15 - 10 आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल था, कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं था को सॉल्व करने पे। मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल यही बताया कि इस कॉलम के अलॉन्ग मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। तो आई थिंक आप कर पा रहे होंगे, आपको 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना कोई बहुत टफ काम नहीं लग रहा होगा, आप ईजी लग रहा होगा, और ईजी है भी। अब एक काम करिए, अपनी बुक ओपन करिए जरा, और बुक में मैं इस PDF से बोल दे रहा हूँ, देखो कराऊंगा तो मैं 110% कराऊंगा, बट यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा एक बार बुक में अपने देखो, नई वाली बुक के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 ये है जो 1 5 ये 1 2 5 1 1 4 -2 दिख रहा है, -3 -9, इसमें कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। बताओ कर लोगे कि नहीं, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क, बताऊंगा मैं बार बार कर रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर से बस एक ही क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, और कल मैं क्वेश्चन नंबर 6 से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। 7 बताऊंगा, 8 बताऊंगा, ऐसे सारी चीजें बताऊंगा। तो आई थिंक आज की क्लास में कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैंने देखो, मैं जानबूझकर इस एंड पर चाहता तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 6 बता देता, लेकिन मैं अगली क्लास में इस वजह से बताऊंगा ताकि मैं इस इन चीज़ों को एक बार और आपको रिकॉल करा पाऊँ, ठीक है। तो आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं, होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास अच्छी लगेगी भाई तो जरूर एक बार कमेंट किया करिए, ठीक है। विक्ट्री का साइन दिखा दीजिए करिए, मैं समझ जाऊंगा आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। तो देखते हैं कौन दिखाता है विक्ट्री का साइन, उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन मेरी वीडियो लास्ट तक देखा है, ठीक है। और अच्छा लगा करे तो शेयर करिए ताकि थोड़ा सा व्यूज आए। मैं तो अपना काम करूंगा, मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर आपके खत्म कराने की कोशिश करूंगा गर्मी की छुट्टी में, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जितना आप पढ़ेंगे उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि फिर इस छुट्टी में आपका मैथ क्लियर रहे। बाकी चीज़ें आप जब आपकी क्लास स्टार्ट हो तब करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज यहीं स्टार्ट करते हैं, कल क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, और आप करिएगा फिर आंसर मैच कराइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर